हिंद महासागर के एक द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने का मामला अब सियासी तौर पर गर्माता चला जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कच्चतीवी द्वीप मामले पर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा है। जयशंकर ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो अचानक सामने आ गया हो, यह एक जीवंत मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो संसद और तमिलनाडु के इलाकों में बहस का सबब लंबे समय से बनता रहा है। जयशंकर ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। आंकड़ों से डीएमके का दोहरा चेहरा नजर आता है। आपको बता दें कि 1974 में एक सशस्त्र समझौते के तहत श्रीलंका को कच्चतीवी द्वीप भारत का सौंपा गया था और ऐसे में इस मामले को लेकर तमिलनाडु की सियासत लंबे समय से गर्माती रही है। इस मामले को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस तरीके से डीएमके सरकार पर हमला बोला है, सुनवाते हैं आपको। In the last 20 years, 6,184 Indian fishermen have been detained by Sri Lanka. 6,184. And in the same period, 1,175 fishing vessels, Indian fishing vessels, have been seized, detained, apprehended by the Sri Lankans. तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर यानी कच्चतीवी के विषय पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। और ये पूरा मामला क्या है, देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है। ये कच्चतीवी द्वीप एक जीवंत मुद्दा है भारत और श्रीलंका के बीच और जनता को कच्चतीवी के बारे में जानना चाहिए। कच्चतीवी वो एक छोटा सा द्वीप है जिसे 1974 में श्रीलंका को एक समझौते के तहत दिया गया था। समझौते में द्वीप श्रीलंका को दिया गया और उसके बाद से ये एक सबब बना हुआ है तनाव का, क्योंकि मछुआरों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है जो आईएमबीएल है। ऐसे में जैसे ही भारत के मछुआरे वहां पर जाते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे और वहां से उन्होंने हमला बोला है कांग्रेस और डीएमके के रवैये को लेकर और खासतौर पर कच्चतीवी द्वीप को लेकर। जाहिर तौर पर जो 39 सीटें हैं तमिलनाडु की, उसकी सियासी जंग के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है मुद्दा। बिल्कुल, देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ की रैली में इस द्वीप का उल्लेख किया था और आज विदेश मंत्री ने किया है। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके और कांग्रेस के बीच में वहां अलायंस है और कांग्रेस को उम्मीदें हैं और डीएमके को ज्यादा सीटें जीत लेंगे। पार्टी बीजेपी 370 प्लस का जो नारा दिए हुए है 400 पार का, उसमें तमिलनाडु से भी 8-10 सीटें जीतने की उसे उम्मीद है। ऐसे में कच्चतीवी द्वीप जो है कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल का घड़ी पड़ सकता है तमिलनाडु में, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख चीन को दे दिया। ये मोदी सरकार पर लगातार हमला करते रहे। अब जब कच्चतीवी द्वीप जो श्रीलंका को दे दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा दे दिया गया था, और जब जवाहरलाल नेहरू ने जैसे सियाचिन को कहा था कि बैरन लैंड है, चीन ले लिया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसी तरह उन्होंने कहा था, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में उन्होंने कहा था कि इस मिनियोकर जो बीच है, ये द्वीप है, इसको लेकर इतना हम टेंशन क्यों ले? रविंद्र, ये 1974 में दिया गया द्वीप था, उसके बाद से ये मुद्दा कई बार उठता रहा है। तमिलनाडु के अंदर कई नेता इस मामले को उठाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कांग्रेस के समय में, इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये द्वीप दिया गया था। ये कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है। तो ऐसे में अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जैसे हमला बोल रही है, जाहिर तौर पर इस मामले को सड़क पर या कहा जाए जनता के बीच ले जाने की क्या तैयारी है कि इसका कोई इंपैक्ट बीजेपी को चुनावी तौर पर मिल सके? अब बिल्कुल, देखिए, फिशरमैन और फिशिंग ये तमिलनाडु का और फिर अगल बगल जो पुडुचेरी है, ये जीवन लाइफ लाइन है वहां पर। और जिस तरह से विदेश मंत्री ने कहा कि कितने फिशरमैन को अप्रीहेंड किया गया, कितने फिशिंग बोट को वहां पर जब्त किया गया, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाते हैं, विदेश मंत्री इसका हवाला देते हैं। और जब तमिलनाडु प्रचार करने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां पर, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जाएंगे, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे वहां पर। और कांग्रेस और डीएमके को जवाब देना मुश्किल हो, क्योंकि जयललिता ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रविंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ में।